मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, ये कोई झूठा खबर नहीं है, ये 100% सच खबर है। और कंफर्म करने के लिए मैं आपको ये आर्टिकल दिखा रहा हूँ मल्टीपल मीडिया संस्थानों का, जिसपे ये साफ बताया गया है कि इतिहास में पहली बार ये सब हो रहा है कि दुनिया के जो बड़े और ताकतवर देश है, उनकी जो सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियां है, उनके चीफ और उनके प्रमुख भारत आए हैं और अजीत डोभाल जी के साथ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करी है और एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये आखिर ये बैठक हुई क्यों, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन से ताकतवर देश की खुफिया एजेंसी के जो प्रमुख थे वो इसमें शामिल हुए। तो सबसे पहले इजराइल के प्रतिनिधि मोसाद वो इसमें शामिल हुए। इसके अलावा ब्रिटेन के खुफिया चीफ MI6 इसमें सम्मिलित हुए। साथ ही जर्मनी के खुफिया एजेंसी के चीफ सम्मिलित हुए। इसके अलावा अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी माना जाता है, उसके चीफ भी सम्मिलित हुए। और इतना ही नहीं, जापान ने भी अपने खुफिया एजेंसी के चीफ को यहाँ भेजा। और मैं आपको ये बता दूं, मैंने तो सिर्फ आपको टॉप कंट्री के बारे में बताया। टोटल 20 ऐसे देश थे जिन्होंने अपने खुफिया एजेंसी के चीफ या वाइस चीफ को भेजा था। और मैं आपको ये बता दूं कि ये पहली बार हो रहा है कि दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियां भारत में आए हैं और भारत के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं। और इससे आपको भारत का जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है वो आज किस लेवल पर पहुंच चुका है और भारत को दुनिया आज किस नजर से देखती है वो भी साफ साफ पता चल रहा है। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले तो आप इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन भारत में अब ये चीज हो चुका है। लेकिन आपके मन में सवाल ये भी होगा कि दुनिया के 20 सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां इकट्ठा हो रही है और भारत में इकट्ठा हो रही है, तो इसका मतलब मामला जरूर कोई गंभीर होगा और बहुत बड़ा मामला होगा। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये खुफिया एजेंसी की एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। ज्यादातर चीजें बाहर निकल के नहीं आई, लेकिन कुछ जो चीजें बाहर निकल के आई उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल इस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दे को उजागर किया गया, जैसे कि यूरोप में पैदा हुई हालत रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, इसके अलावा एशिया में बढ़ता हुआ आतंकवाद। लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा था वो कुछ और था और कई लोग इसे समझ भी गए होंगे। लेकिन ये जो बैठक हुई ये दुनिया में कहीं भी हो सकते थे, इजराइल में भी हो सकते थे, अमेरिका में कर सकते थे, यूरोप में कर सकते थे, ब्रिटेन में कर सकते थे, लेकिन ये बैठक कहाँ हुई? भारत में। तो इसका कुछ खास कारण तो होगा ही कि भारत को चुना गया, और खास कारण है वो है चीन का मुद्दा। इसीलिए बताया जा रहा है भारत में इस कॉन्फ्रेंस को बहुत ही बड़े लेवल में अंजाम दिया गया है। और ये बात आप सभी लोगों को पता होगा, जिन जिन देशों के खुफिया एजेंसी भारत आई है, इन सभी देशों का एक कॉमन दुश्मन है चाइना। और इन सभी देशों को पता है कि भविष्य में इन्हें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही था, ये जो सारे देशों का खुफिया एजेंसियां, इन्हें एक दूसरे के साथ संबंध बढ़े, ताकि जब ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तब इनके बीच भरोसे की कमी ना हो, और जो जानकारियां है उसके आदान प्रदान करके एक दूसरे की मदद की जाए। और इस पूरी सोच के पीछे जो व्यक्ति है वो है हमारे NSA अजीत डोभाल जी, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, और इसी कारण इस चीज का इंतजाम वो पहले से ही करने में जुट गए। तो दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस पर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।